हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएसआर कॉम्पिटिटिव मैथ। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे एंड आपके अपकमिंग एग्जाम की तैयारी अब आप अच्छे से कर रहे होंगे। आपको पता है ऑली बोर्ड पे वीकली मॉक टेस्ट चल रही है सीजीएल के लिए और सीजीएल के लिए भी चल रही है, बट मैं सीजीएल कवर कर रहा हूँ। इसकी हर एक वीक की मैं मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन ईजी वे में एंड आपके एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे उस तरीके से मैं इसकी सॉल्यूशंस करवाता हूँ, और जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है। काफ़ी मेहनत लगता है इसको कलेक्ट करके फिर वो सॉल्व करके वीडियो रिकॉर्ड एडिट करके अपलोड करना है, सब तो टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट मेक श्योर कि सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे इसे एंड आइकन को प्रेस कर देंगे, ठीक है। देखिए वीडियो ज़्यादा नहीं मिलती इस चैनल पर, बट जो मिलती है आपके काम की ही वीडियो रहेगी। काफ़ी सारे एग्जाम मैंने दे रखे हैं और एग्जाम अप्रोच क्या होती है, एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, मैं उसे ही ध्यान रखता हूँ। चलिए और कोई बातें नहीं करेंगे, इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आप नेक्स्ट शुरू करेंगे। आपने टेस्ट दे दिया है तो वेल एंड गुड, अगर टेस्ट नहीं दिया बाद में वीडियो देख रहे हैं तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये सारे क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। चलिए शुरू करते, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले खुद से सॉल्व करने की आप कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए बताया गया है समान मोटाई के 88 सेंटीमीटर की परिधि, जैसे 88 सेंटीमीटर परिधि बोली समझो आपको कहीं ना कहीं रेडियस की काम तो पड़ेगी ही। तो 88 का मतलब दिया गया है 2 पाई आर, है ना। 22 चौके 88, 22 दूनी 44, दूनी 88, तो आर की वैल्यू आ गई 14। ये आपको ध्यान रख लेना कि रेडियस हमारी 14 हो गई। 32 छोटे समरूपीय द्वितीय डिस्क को बेलन के रूप में बनाने के एक के ऊपर एक रखा गया। मतलब देखो क्या है, एक डिस्क थी आपके पास, फिर उसके नीचे एक डिस्क रख दी, उसके नीचे एक डिस्क रख दी, ऐसे रख रख के आपने टोटल किया, आपने 32 डिस्क को एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर दिया, ठीक है। और सभी के डिस्क की हाइट आपकी बराबर है। और आपकी जो बेलन बनी इस तरीके से रखने के बाद, जो बेलन बनी है बेलन, इस बेलन का क्या है वॉल्यूम दिया गया है आपकी 4928 पॉइंट में है 10⁴ सेंटीमीटर क्यूब। तो बोला प्रत्येक डिस्क की मोटाई क्या है, तो आपको पता है वॉल्यूम तो सेम ही होती है। तो आपको पता है इस सिलेंडर की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर, रेडियस तो सेम रहने वाली है, इंटू एच, ठीक है। एच क्या हो जाएगी, तो 32 इंटू एच होगी छोटी वाली की। अगर हम लोग इसकी अगर छोटी एच मान ले हाइट एक डिस्क की, टोटल 32 की कितनी हाइट हो जाएगी, बोलेगी 32 एच हो जाएगी। क्या है 4928 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू में 10⁴ मतलब 40। 3 से दिन तो देखो कट गया, ये कैंसिल ही हो गया आपके पास। आप देखोगे तो ये कट जाएगा, 11 दूनी 22 चला जाएगा, 11 चौके 44, 11 चौके 44, और यहाँ बच गया आपके पास कितना, तो बोलोगे 5 बच गया, फिर 11 चौके 44 और 11 × 88 कट जाएगा ये आपके पास, ठीक है। फिर देखोगे तो ये 2 से भी 8 से कट जाएगा, 8 चौके 32 और 8 पंजे 40 और 8 से 48 कट जाएगा, 14 चौके 56 कट जाएगा और 4 से 4 ये कैंसिल, 7 दूनी 14। तो आप देखोगे यहाँ पे कितना आ गया, आप बोलोगे 4h = 10, तो h = 2.5, मतलब प्रत्येक डिस्क की हाइट आ गई 2.5 सेंटीमीटर। यहीं आपसे पूछता कि बेलन की हाइट कितनी है, तो 32 को 2.5 से गुना कर देना था। 32 दूनी 64 और 16 80 हो जाता है ना, तो टोटल हाइट आ जाती है। तो आपसे पूछा गया था केवल डिस्क की हाइट, तो ये 2.5 हो गई। फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता थोड़ा कैलकुलेटिव लगी तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो एज पर योर चॉइस, ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शानदार क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स है, कॉस्ट सीपी आपका एक्स दिया गया है, सेलिंग प्राइस आपका 147 दिया गया है, और 2/9 ऑफ कॉस्ट प्राइस का लॉस हो जाता है। मतलब 2 का लॉस होता है 7 पे, 9 पे एक्चुअली। तो एसपी कितना हो गया, आप बोलोगे एसपी 7 रेशियो हो गया, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो 7 की वैल्यू दिया की है 147, आपसे सीपी पूछा मतलब 9 की वैल्यू, तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21 का 9 गुना कर दोगे तो आ जाएगा 189, ठीक है। आसान क्वेश्चन था ये। देखिए कुछ पाई चार्ट दिया गया है, इसमें पूछा गया है आपको कि कुछ डेटा दिया गया फैक्ट्रीज के बारे में, जो आपको ऑयल बनाता है 5 फैक्ट्रीज में, परसेंटेज में डेटा ध्यान रखना है आपको। और बताया गया कि रेशियो ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ए एंड सी टुगेदर। देखो भाई ए में 25 बन रही है और सी में आप बोलोगे कि 12 बन रही है ना। ए एंड सी, सॉरी सी ये 15 बन रही है, 25 और 15 बोलोगे 40 हो गया, रेशियो पूछा गया है। बी और ई की बात करो तो बी कितना है, तो आप बोलोगे बी आपकी ये है ना, ये बी हो गई 27, और फिर पूछा गया बी और ई आपकी कितनी है, तो आप बोलोगे 21, मतलब 4 1 8 48 होगी। तो 8 पंचे 40 और 8 6 48, 5/6, ये आपका आंसर हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखोगे,
एक बस है जो कि कवर करती है 3000 किलोमीटर की डिस्टेंस, और आपको पता है कि एवरेज स्पीड पूछा गया, तो आपको पता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, आपका एवरेज टोटल टाइम हो जाएगा ना। टोटल डिस्टेंस आपकी 3000 है, उसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ डिवाइड में 1/3 भाग ऑफ 3000 मतलब 1000 को कवर करता है 80 से, मतलब बटे में 80 करूंगा मैं, प्लस 1/4 ऑफ रिमेनिंग। ध्यान देना रिमेनिंग की बात की जा रही, मतलब ये 500 हो जाएगा, 2000 का बच्चा 2000 का बटे 4 करेंगे तो 500 हो गया, को 50 की स्पीड से, और बचे हुए को 40 की स्पीड से करता है। बचा कितना तब बोलोगे, वहां 1500 बच गया आपके पास, 1500 को करता है 40 से। आप देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ से आप देखोगे तो ये आपका 0 कट गया, 50/4 पहला आ गया, ये आपका तो 10 बार में चली गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 40/4, एलसीएम लेना आसान होगा। ये कट गया तो बन गया 150/4, ठीक है। तो 4 चला गया ऊपर मल्टीप्लाई में, और ये 2 नहीं है, 4 मल्टीप्लाई में चला गया। नीचे कितना बच गया बोलोगे, 240 बच गया, तो 240 नीचे बच गया, ऊपर में आपका बच गया 3000 × 4, 4 तिया 12 दूनी 24, आप बोलोगे ये कट के आ जाएगा 50 km/h, तो आपका आंसर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, सिंपल आप ये दिख रहा है, ऐसा पुट करोगे नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, नहीं तो बवंडर हो जाएगा ये आपका। 0 नहीं बनना है तो cos a में 0 पुट करूंगा, क्योंकि cos 0 की एक 0 वैल्यू 1 होती है मुझे पता है, और साइन फिर 2 टाइम ऑफ साइन 60 हो जाएगा, मतलब 2 टाइम ऑफ 3/2, 2 कैंसिल, √3 आपका आंसर। ठीक सा क्वेश्चन ये आपके पास है ना। अगला देखोगे, ए जो है काम कर सकता है 10 दिन में, ए 10 दिन में पूरा काम कर सकता है। बी कर सकता है आधा काम कर सकता है 15 दिन में, तो पूरा काम करेगा 30 दिन में। सी काम कर सकता है 1/3, 1/3 काम कर सकता है 10 दिन में, मतलब पूरा काम करेगा 30 दिन में। सिंपल बात है ना, ये कोई दिक्कत यहाँ तक होनी नहीं चाहिए। 3 से एलसीएम हो गए, 3 1 एफिशिएंसी हो गई। बोला है कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा होगा, 3 2 5, 5 काम करेंगे तो भाई साहब 6 दिन में काम पूरा हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करना है और आंसर पाना है, ए और बी में रिलेशन बताना है आपको। तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे हम लोग, यहाँ से जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15x = 4x² + 3x + 9 = 0, और सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी, बनेगी 12x + 9। क्वाड्रेटिक देखे घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आप यहाँ से तोड़ोगे तो 6 और 6 आ जाएगा, बटे में 2 और 2 करोगे तो मतलब आपकी रूट की वैल्यू आ गई 3/2। अब पुट कर देना है आपको किसमें, तो आप बोलोगी पहले वाले इक्वेशन में, a 3a/2 हो जाएगा प्लस b 3/2 हो जाएगा, बराबर बन दिया गया। आप बोलोगे 9a + 4b = 3 दूनी 6। ये ऑप्शन मैच करो कहाँ है, 9a 4b और 6, 9a 4b 6, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखेंगे, सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन से उड़ा दो, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, मतलब ये आपका 5 लिखा हुआ इतना दूर में, 3 पंचे 15, प्लस का 5 माइनस का 5, ये 5 कट गया, और बच गया 25 और 36, 25 36 6 5 11, डिजिटल माने यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा 61। बोला गया 10,000 रुपया को 2 सालों के लिए 2 डिफरेंट रेट पे पर साल के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट SIP दिया जाता है, और इंटरेस्ट और लेटर मतलब दूसरे साल जो मिलेगा और 2,000 रुपये ज्यादा मिलेगा पहले वाले साल से। और बोला गया जो सम है SI का प्रत्येक साल का वो 16% है, तो बोला कि टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा। आपको कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन से क्या 2,000 दिया गया, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। आप देखो कि पहला साल में 16 मिला, तो डबल करोगे दूसरे साल में 32 मिल जाएगा, ठीक है। तो 32 मिल गया तो किसका 32 × 10,000, 32 आंसर हो गया। या फिर आप ऐसा करो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पहला साल x + y, आप 16 को तोड़ सकते हो, तो इसका मतलब 2 घटाओ दोगे, 2,000 मतलब 2% हो गया, 2 घटाओ 14 हो जाएगा, मतलब पहला साल 7% मिला, दूसरा साल ऐसे नहीं, 16 16 32 30 हो गया, 14 ठीक है। तो आप उसे इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब 2% का अंतर आएगा, दूसरा साल मिलेगा x + 2% और पहला साल मिलेगा x%। अब इसको सॉल्व करके करो, या फिर मुझे सिंपल दिख रहा था कि मुझे SI में हमेशा सेम होता है, 16 का डबल 32 और 32 आंसर हो गया। एग्जाम में आपको सही करने का नंबर मिलते हैं, ना कि आप कितने बड़े ज्ञानी हो। ओके चलो देखो सिंपल है, MWD वाला क्वेश्चन है आपके पास, 3 × 22, इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको समझाना है। 5/10 ×
8 इंटू वाई आपको फाइंड करना है। तो काट दो, यहाँ पे 10 सही है, 11 पंचे 55, 11 दूनी 22, 2 से चल जाएगा 4 बार में, 5 से चल जाएगा 2 बार में, 2 से चल जाएगा 2 बार में। तो फिर हो सकता है आप बोलोगे यार सर तो आपको कुछ समझ एक कुछ दिख ही नहीं रहा है, मैं चलो साफ साफ लिख देता हूँ। 3 घंटे काम करके 22 आदमी जो है 20 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं, तो 5.5 मतलब 55/10 काम करके 8 आदमी कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। ठीक है, 11 दूनी 22, 11 पंचे 55, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, आप बोलोगे 3 दूनी 6 और पंचे 30, टोटल 30 दिन में काम पूरा कर लेंगे। तो आप बोलोगे ये क्या ही आपने लिख दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एक्सटर्नल एंगल किसी बहुभुज का 18 डिग्री है, तो आपको पता है टोटल भुजा होता है 360/n या डिग्री बराबर आपका एंगल होता है, तो एंगल को डिवाइड करोगे यहाँ पे लाके तो आपका भुजा आ जाएगा n, तो 18 से डिवाइड कर दोगे 18 दूनी 36, 20 डिग्री, बस 20 भुजा आपका आ गया आंसर, भुजा। ठीक है, अंदर से क्वेश्चन देखिए, बोला गया लिक्विड एक्स कंटेन 20% केमिकल एक्स विच इज 70% ऑफ द वाटर। मान लीजिए कोई 100 आपका केमिकल था जिसमें कि आपका 20% केमिकल था और 80% कुछ और था, मुझे मतलब नहीं है उससे, जिसमें 70% वाटर है, मतलब इसमें क्या 70 में 14 आपका वाटर है और 6 आपका केमिकल है। बोला गया है कि अगर कोई वाटर देयर इज नो वाटर रिमेनिंग, कोई वाटर नहीं बचता है, तो आपको बोलना है लिक्विड एक्स में, तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड एक्स आर नीडेड टू ऑब्टेन 1400 लीटर ऑफ वाटर। आप देखोगे 100 में आपका 14 है, आपको चाहिए क्या 1400, मतलब यहाँ 100 से आप गुना करोगे, यहाँ भी 100 से गुना कर दोगे, तो 10 पे 1 पे 4 जीरो, आपका ये आंसर होगी 10,000 लीटर। आसान क्वेश्चन था ये। अगला देखोगे 2 ट्राइंगल है, सबसे पहले फिगर बना लेंगे, बहुत दिन के बाद ज्योमेट्री क्वेश्चन दिखा है। पी क्यू आर, पी एस बाइसेक्ट करता है और क्यू एस बाइसेक्ट करता है इसको एस पे, ये एंगल आपको दिया गया है 138, पूछा गया है यार, आपको सिंपल सा पता है जब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है उसका फॉर्मूला होता है 90 प्लस a/2। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का आपका फॉर्मूला होता है, बोलोगे 90 माइनस a/2। ये आपका इंटरनल है तो यहाँ पुट करोगे 138, डिफरेंस लोगे तो आ जाएगा 48, 2 यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई तो बच जाएगा 96। आसान क्वेश्चन था ये भी आपके पास ना, 96, 48 दूनी 96 ना, हाँ ठीक है। बोला ए और बी बिजनेस स्टार्ट करता है, भाई साहब ए ने इन्वेस्ट किया 45 और बी ने इन्वेस्ट किया 64, मैंने रेशियो ले लिया। एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट रिसिप्ड वाज 10,028 रुपये, 10,028 रुपये मिल गया आपके पास। बोला बी का शेयर कितना है, 5 4 9 10 4 9 100 इंटू 64 हो गया। अरे अभी किससे कटेगा ये, कटने की बात आए तो जीरो तो लास्ट में नहीं आएगा, तो ऑप्शन जीरो रहा तो कैंसिल हो गया, तब तो एक ही ऑप्शन बच रहा है 5888, ऑप्शन से भी जा सकते थे आप। या आप देखेंगे तो 8 चौके 32, 2 आ रहा है यूनिट डिजिट और 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट 2 आएगा, तो 9 8 72, कैलकुलेटिव था बट चलो ऑप्शन अच्छा था, मैं बच गया। बोला गया 3 साल के बाद ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा, और 13 साल पहले, 3 साल बाद की है ना, और 13 साल पहले मतलब 13 साल पहले आपकी आयु के अनुपात 2:3 थी। डिफरेंस देखोगे तो एक का डिफरेंस मतलब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ 2 की डिफरेंस है, यहाँ 16 का डिफरेंस है, एक का वैल्यू आपके पास होगी 8। पूछा क्या गया है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए, एक आयु हो जाएगा 8 2 के 32 साल, लेकिन 3 साल बाद की है, 3 में इसमें से घटा दूंगा, 29 ईयर्स आपकी एज हो जाएगी ए की। नेक्स्ट एक एग्जाम है जिसमें एवरेज मार्क्स आपका बॉयज का 94 है, बॉयज का एवरेज मार्क्स 94, मैं एलिगेशन लगाता हूँ, गर्ल्स का आपका 70 है, मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स 80 है, ठीक है। और तो डिफरेंस लोगे तो आ जाएगा यहाँ 14, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 7, ठीक है। ये रेशियो आ गया। क्या बोला गया है कि गर्ल्स की संख्या 35 है, 35 है मतलब ये इसका कितना टाइम है, बोलोगे 5 गुना है तो इसका 5 गुना आपका 25 हो जाएगा, यही पूछा होगा ना बॉयज, हाँ नंबर ऑफ बॉयज आपकी 25 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप है, आप इसको स्किप कर सकते हो सेकेंड राउंड के लिए, बट चूंकि ये वीडियो है तो मैं ही बना देता हूँ, ठीक है। चलो, शाश्वत नामक कोई प्राणी था जो कि स्पोर्ट्स बाइक खरीदने गया, उसे बाइक का शौक होगा आई थिंक होंडा का, ठीक है। फेस्टिव ऑफर चल रहा था, सेलिंग प्राइस उसने बताया होंडा वाले ने भाई 2,40,000 रुपये पड़ेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2,40,000 रुपये। फिर बोलता है उसको 20% डिस्काउंट दिया गया, मतलब इन्होंने 4/5 ले लिया, ठीक है। उसका 15% डिस्काउंट और दिया गया क्योंकि फेस्टिवल की ऑफर चल रही थी, मतलब ये 85/100 करोगे 17/20 हो जाएगी, 17/20 हो गई। फिर बोला कि 10% टैक्स
डिस्काउंटेड प्राइस हो 11/10 हो गया आपके पास। ठीक है, इसके बाद वो बेच देता है अपने सुशांत दोस्त को, जो कि 1,90,000 में बात हुई, बट वो 1504 रुपये और कम देता है, तो बोलता है कि लगभग इसको कितनी की प्रॉफिट हुई इस ट्रांजेक्शन में। तो आपको इसको सॉल्व कर लेना है। 5 दूनी 10 और 1000, ये 3 जीरो यहाँ से चली गई। फिर 24 चौके 96 इंटू 17 छक 102 का 2 हासिल बच्चे 10 17 नमा 153 163 हो गया। इसको 11 से गुना करेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा ये, है ना। तो 2 5 9 7 1 1,79,520 इतना रुपया तो उसने शोरूम वालों को दिया। बेचा कितना में, तो आप बोलोगे 1,90,000, बट इसमें से 1504 रुपये उसे कमी दिया गया था। डिफरेंस ले लोगे, डिफरेंस कितना आ जाएगा, बोलोगे 10,480 10,480 रुपया कमाया, बट इसमें 1504 रुपये उसने कम दिया, तो ये हो गया 9,480। 504 घटा दोगे तो यहाँ से 780 चले गए और बच गए आपके 24 घट जाएंगे, तो 8,976 रुपया उसने क्या है कमा लिया। कितने पे, तो आप बोलोगे इतने पे, मतलब 179,520 पे। ये ऐसा कितना परसेंट है ये आपको देखना है। तो 18 पंचे 90, लगभग 5 से थोड़ा सा कम या लगभग 5 के बराबर है। एक ही ऑप्शन आपके पास है 5%। ठीक है, ऑप्शन में थोड़ी डिफरेंस है, इसलिए मैं डाइट कर सकता हूँ इसे, ना समझ लेना। आसानी क्वेश्चन थे बट टोटल कैलकुलेटिव थी, इसे मैं बोलूंगा थोड़ा कैलकुलेशन था इसमें, है ना, एग्जाम प्रेशर के हिसाब से। देखिए एक शानदार क्वेश्चन जो काफी समय के बाद पूछा गया है। ट्राइंगल पी क्यू आर है, ठीक है, पी क्यू आर, बाइसेक्टर ऑफ क्यू एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ आर मीट्स एट पॉइंट एस। बोला है पी अगर 78 है तो ये बताइए, आपको पता है जब भी एक्सटर्नल बाइसेक्टर बनता है तो पी का हाफ बन जाएगा ये, मतलब 78 का 2 मतलब 39 डिग्री। ये थ्योरम है इंटरनल बाइसेक्टर का, है ना। तो इंटरनल सेक्टर से आपके 2 क्वेश्चन आ गए आज, एक ये वाली क्वेश्चन हो गई और एक आपके ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये वाला और एक ये वाला, 2 क्वेश्चन आपके इंटरनल से आ गए आज। नेक्स्ट बोला गया द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए इज 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस और द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस। मतलब देखो ये सेंटर हो गया, यहाँ से ये 4 हो गया, ये आपका ये हो गया और ये आपका ऐसा हो गया। ठीक है, बोला ये आपका 5 है तो ये कितना होगा, आपको पता है ट्रिपलेट है, ये 3 हो जाएगा। ए बी डाल के कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है बट उसमें आपको ध्यान नहीं देना, आपको यहाँ से यही दिखना चाहिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऊपर में लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये कैंसिल हो गया, बच गया 1 बाय ए माइनस बी। ठीक है, तो आप देखोगे क्या बच गया 1 बाय 7a माइनस 4b। ये आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बस ए बी देखिए कंफ्यूज किया गया था, उसमें तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, फाइंड एक्स। चलो एक्स की याद करते हैं, एक्स कैसी थी आपकी कमेंट करना। ए आपकी sin 30 is 2, 2 is 2 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो गई प्लस में 4 हो गई इक्वल टू 0 हो गई आपके पास, है ना। यहाँ से आप संधि विच्छेद करोगे मतलब क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। 2 लाना -2 पॉजिटिव 2 मतलब प्लस का 2 आंसर। ठीक है, क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करना, यहाँ पुट कर सकते हो, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -8 हो गया प्लस 4 हो गया, 4 4 8 -0। यहाँ से भी कर सकते थे, आंसर 2 ही आएगा आपके पास। भाई यूनिट डिजिट पूछा गया है, 4 से मैं कट करूंगा तो यहाँ बचेगा 4 दूनी 8 1, 4 दूनी 8 2, 4 दूनी 8 3, 3 दूनी 6 मतलब इसका पावर 6 लिखा हुआ, फिर 4 से मैं डिवाइड कर दूंगा, 4 एकम 4 2, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 के लास्ट में कितना होता है 4। समझ में आया, 4 पर सीरीज रिपीट करती, मैंने 4 से पावर डिवाइड कर दी, 4 आंसर आ गए। देखिए इसमें आसान सा क्वेश्चन है, बोला कि टेबल दिया गया और किस दिन में टोटल नंबर ऑफ फोन जो है फोन कवर बनाया गया वो मिनिमम थे, सबसे कम किस दिन बनाया गया। तो डे 5 को जोड़ने मत बैठ जाना मेरे भाई, क्यों डे 5 का ऑप्शन भी नहीं है, मुझे डे 5 को देखना ही नहीं है ना, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखूंगा मैं, ये हो गया 2627 हो गया आपके पास, ये हो गया 8 9 17 3 2000 2400 2490 2510 हो गया आपके पास, ये हो गया 16 7 23 8 31 और 40 20 31 80 हो गया हमारे पास। अब इसको देख लो 12 10 22 22 9 2 11 31 और 37 37
और 8 4 12, 8 8 16 37 और 160 3860 हो गया। सबसे कम इसमें बन रहा है डे 2। ठीक है, बस इसमें जोड़ना था आपको और कुछ नहीं करना था। देखिए रूट निकालना है, 10 स्क्वायर 3 मतलब ये 3 हो गई, ये 1 हो गई, रूट मतलब ये आपको 2 हो गई, -2 हो गई, मतलब 0 आंसर हो गया, खत्म। एक ट्रेन है जो कि आदमी को क्रॉस करता है 8 सेकंड में और किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लेता है 18 सेकंड में। 8 सेकंड में क्रॉस किया अपनी साइज मतलब एक्स, 18 सेकंड में क्रॉस किया अपनी प्लेटफॉर्म की मतलब एक्स प्लस प्लेटफॉर्म की साइज, और बोला गया लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म 50 मीटर ज्यादा है उसकी अपनी लेंथ से, मतलब 2x प्लस 50 को तय किया इसने 18 सेकंड में, मतलब 10 सेकंड में किसको तय किया होगा, आप बोलोगे x प्लस 50 को तय किया। कंपेयर करोगे तो 8 सेकंड में अगर x करता था तो 10 सेकंड में x प्लस 50 किया, मतलब 2 सेकंड में 50 मीटर जाता है, मतलब 1 सेकंड में 25 मीटर जाएगा। पूछा क्या गया है आपकी प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लिया, तो आप बोलोगे 10 सेकंड लिया था। 10 सेकंड करोगे तो 25 इंटू 10 आप बोलोगे 250 मीटर। ठीक है, अगर ट्रेन की लंबाई पूछता तो आप बोलते हैं 25 8 200, मतलब 200 आपकी ट्रेन की लंबाई हो गई और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपकी 250 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट नहीं, क्वेश्चन खत्म हो चुकी है। टोटल 75 क्वेश्चन हमने कर लिए। यहाँ तो कोई भी दिक्कत आई होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताना, आपके टेस्ट में कितने नंबर आए जरूर कमेंट करके बताना। कुछ क्वेश्चन आपको टफ लगे हो तो उसे कमेंट करना, जो आपकी इच्छा हो कमेंट कर सकते हैं। आर्टिकल 19 है ना आपके पास, स्वतंत्र हो यार, कमेंट करो। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, थैंक यू।